हूँ हाल दिले बेकरार का, जलता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ये देखिए इस बारिश में हमारे जो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के और सचिव जो बार एसोसिएशन के हैं, हम लोग को बुलडोजर से फेंकवा देना चाहते हैं। आज ये 15-20 दिन से अमरीश पुरी जैसा हमको माने धोखा दिया बोला जा रहा है और आके यहाँ धमकी दिया जा रहा है। हम लोग एक गरीब मुंशी हैं, रोज कमाते हैं 60 पैसा 70 पैसा करके, एक लिखने के लिए केवाला का मिलता है और उसी से हम अपने बच्चों का चूल्हा जलाते हैं। अगर ये भी हमसे लूट लिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे। एक चीज है, कोई नहीं हुई बार एसोसिएशन के द्वारा डायरेक्ट, जबकि ये बुद्धिजीवी वर्ग जानते हैं कि कहीं पर 12 साल भी कोई आदमी रह लेता है सरकारी जमीन पर भी ना, तो उसको लेने के लिए कम से कम नोटिस देना पड़ता है सरकार को भी। तो हम लोग को माने डायरेक्ट की बुलडोजर चलवा देंगे। तो सर ये कहाँ का सबका फंडामेंटल राइट का भी हनन हुआ जा रहा है सर। ये खुद बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये पढ़े लिखे हैं, MA LLB हैं, कोई MA LLM है, और भी प्रकांड माने शिक्षाविद लोग हैं सर, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। और ये हमारे गरीब मुंशियों जो 8, 7, 10 क्लास पढ़े हुए हैं, उनके साथ ये बिहेव करेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? बस यही अनुरोध होगा आप लोग से। करबद्ध प्रार्थना हमारा सचिव से भी है और अध्यक्ष से भी है और हमारे DC साहब से है खास तौर पर, कि हम लोग को यहाँ से बैठने दिया जाए। जो हम अपने पैसे चंदा करके लगा के झुग्गी लगाया हूँ, एक क्रिकेट का टीना लगाया हूँ, उसमें बैठने दिया जाए और 1000 आदमी लोगों का, हम लोगों का घर का चूल्हा बनाया दिया जाए। यही मेरा प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर इसके जगह पर और एक बेहतर इमारत आपको देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, धोखा सर। पहले बिल्डिंग बना हुआ था सर, पहले बिल्डिंग बना हुआ था सर, वहाँ भी मुंशी खाना था नीचे में सर, वहाँ से हटा बिल्डिंग बना लिया गया। सब वकील साहब लोग वहाँ कब्जा कर लिए। इधर भी था सर, ये दाहिने साइड में चारों तरफ मुंशी बैठते थे, वहाँ से भगा दिया गया और वहाँ के मुंशी यहीं आ गए सर। यही 10 हाथ के जमीन में, ये 10 हाथ के जमीन में इतने लोग गुजारा कर रहे हैं, देख लीजिए सर, भेड़ बकरी जैसा। यहाँ तक कि रात में यहाँ कुत्ते और जानवर भी आके विश्राम करते हैं सर, जिनको कोई छांव नहीं है रहने के लिए सर, वो भी यहाँ विश्राम करते हैं, आप देख सकते हैं। तो सर ये हमारी अनुरोध है सर कि मैं जैसे हूँ वैसे रहना दिया जाए। ये कुछ साल पहले सर 1986 में 2006 में ऐसे ही जसवंत सिन्हा जी दिए थे यहाँ पर सर। ये देखिए जसवंत सिन्हा जी दिए थे सांसद मद से पैसा दुकान बनाने के लिए। तो दुकान बनाने के लिए यहाँ हम लोगों ने दुकान नहीं बनने दिया, तो तत्कालीन उपायुक्त उस टाइम थी हिमानी पांडे जी, श्रीमती हिमानी पांडे जी तत्कालीन उपायुक्त थी। उन्होंने लिया और ये स्टे कराया और उन्होंने कहा ये मुंशी लोगों को दिया गया है। ये देखिए सर, उसकी भी कागज लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये दिखाया जा रहा है सर। हम लोग सर कहाँ जाए? लगता है कि हम लोग अपने आप को यही आत्मदाह कर लें सर, और जब टूटेगी तो हो सकता है कितने आत्मदाह यहाँ पे करेंगे सर। मतलब आप इसमें बदलाव नहीं चाहते हैं? जो है सर बस वैसे रहने देना चाहता हूँ बस। हम नहीं सर, ये सारे जितने 1000 है वही चाहते हैं, क्योंकि सर ये अपना सर हम अपना आशियाना 12,000 10,000 रुपया खर्चा करके बनाए हैं सर। तो हम अपना आशियाना को अपने ही से नहीं तोड़ना चाहते सर। मैं इसको बड़े प्रेम से सींचा है सर, और इसको मैंने एक घर बनाया है सर। मैंने इसको एक समझिए एक बैठने का जगह बनाया है, जहाँ पर 10 वो आदमी आके बैठते हैं। यहाँ पर सारे लोग आके बैठते हैं, वकील भी बैठते हैं, मुंशी भी बैठते हैं। कितने सालों से आप लोग इस भवन से इस जगह जुड़े हुए? अरे जो पुराने सर 100 साल से, मैं तो यहाँ 50 साल से, मैं तो यहाँ 25 साल से, हमारे मित्र यहाँ 50 साल से हैं। और ये जितने भी 70 साल से, ये देखिए 68 से मेरा बाप गुजर गया, भाई गुजर गया। क्षमा करने के लिए सर की ये जो अभी कार्रवाई की जा रही है, हम लोग को ऐसा दहशत न कराया जाए। तोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन इतनी दहशत सरेंडर दिया जा रहा है कि हम लोग कभी भी अपने आप को मरने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा कल से चूल्हा बंद होने वाला है। कल से मेरा चूल्हा बंद होगा सर। परिचय देंगे? मैं परिचय धीरेन्द्र दुबे नाम हुआ सर। मैं एक कचहरी में मुंशी हूँ सर, यही मेरा परिचय है सर। पहले तो मैं बहुत कुछ था नहीं है। अधिवक्ता संघ को 1878 में उपायुक्त जो पूरे समझिए बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जब सब एकीकृत था, उस समय वर्ष 1878 में एक भूमि अलाउट किया गया था वकील और मुख्तार के लिए। तो जमीन पर बाउंड्री करके अपना डिफार्केट किया हुआ है काफ़ी दिनों से। यहाँ पहले एक झोपड़ी नुमा था, तो माननीय जसवंत सिन्हा जी के सहयोग से एक भवन का निर्माण हुआ वर्ष 2005 वगैरह में। तो वकीलों को बैठने की कुछ सुविधा हुई। उसके बाद दिन प्रतिदिन वकीलों की संख्या और यहाँ कोर्ट में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई।
नतीजा ये हुआ कि न्यायालय परिसर में न्यायालय तो काफी बनते चले गए, लेकिन अधिवक्ताओं और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर और झारखंड राज्य बार काउंसिल का भी काफी प्रयास रहा, ये बात उठाई गई कि अगर न्यायालय में सभी लोगों का अधिकार है तो वकील हों चाहे वहाँ काम करने वाले बाकी लोग हों, उनके बैठने के पीछे सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। तो इस पे सरकार ने कहा कि राज्य के 24 जिलों में 24 अधिवक्ता संघ भवनों का निर्माण होना है, लेकिन सरकार ने कहा कि एक बार में तो नहीं हो सकता है। तो प्रथम चरण में 8 जिलों में अधिवक्ता भवन और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके बैठने के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया। सरकार के लोग आकर के यहाँ नापी उपी अपना किए। उसके बाद टेंडर हुआ। हजारीबाग के लिए 4 करोड़ 81 लाख रुपया के भवन का टेंडर रांची में हुआ। उसके बाद निर्देश दिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रांची के ही हैं, कोई कंपनी है जिनको ये मिला है काम करने के लिए। तो उनको कहा गया कि आप वो आकर के संपर्क किए हमारे महासचिव से और कहा कि आप जमीन खाली करवा दीजिए ताकि भवन बने। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ही के घर के बरामदा में कुछ लोग बैठ जाए और अपना रोजगार करने लगे, और वहाँ पे उन्हीं के लिए अगर कोई भवन बनाने की बात हो जाए तो बोले कि हम खाली नहीं करेंगे। अरे जिस समय ये यशवंत सिन्हा जी के सहयोग से भवन बना था ना, उस वक्त भी वहाँ अधिवक्ता बैठते थे, तो हम लोग भी 1 साल तक मैदान में बैठे थे। तो आप कल अच्छा देखना चाह रहे हैं कि अभी उस पूरा जिंदगी उसी तरह रहने देना है, ये विकास में अड़चन पैदा करने वाला बात है। और ये समन्वय बैठक की, आप समन्वय बैठक की हम लोग को आश्वासन मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया कि ये भवन सिर्फ मेरा नहीं बनेगा, मेरी तो जिंदगी करीब करीब निकल गई आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आप लोग पूरा जिंदगी यहाँ पे बरसात में पेड़ के नीचे बिता दिए हैं। आने वाले कल में मात्र 1 साल 1.25 साल के अंदर यहाँ भवन होगा, उसमें आप लोग को भी अलाउट किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि 40-50 साल से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, हम लोग को यह बोल दिया जाता है यहाँ 18 से वकील लोग काम कोई न कोई पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। तो लोग को क्या पूरे जिंदगी अगर 1878 में डिबरी में जीते तो पूरा जीवन डिबरी में जी लें। 50 साल से अगर एक फुटपाथ पे एक पेड़ के नीचे बैठ करके लोग जी रहे हैं तो वो खुद बचा हुआ जो 10-20 साल है वो जिए और आने वाले पीढ़ी को भी जीने नहीं दे सम्मान के साथ। ये कैसा विरोध है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। यहाँ अधिवक्ता संघ में भी कुछ लोग हैं जो यहाँ के कार्यकारिणी के विकास कार्यों में अवरोध हमेशा पैदा करते रहे हैं, और कुछ लोग हैं अनाधिकार पूर्वक जहाँ तहाँ आप देखिए सड़क में अतिक्रमण करके यहाँ वहाँ बैठ गए हैं और बोलेंगे हम सड़क नहीं बनने देंगे, भवन नहीं बनने देंगे, कुछ बनने नहीं देंगे। तो ऐसे कहीं होता है? और उन लोग जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं यहाँ पे, जिन्होंने कानूनन रूप से यहाँ काम करने का जिनको मान्यता प्राप्त है या अनुमति मिला हुआ है, उनको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। मैंने तो उनको आश्वासन दिया है। आश्वासन मिला लोग को मिलेगा? हाँ, देंगे। 1 फ्लोर उन लोग को सबको देंगे। लिखित में आपने आश्वासन दिया है? कल लिखित में उन लोग को बोले कि लिख करके दो। सेक्रेटरी साहब, मैं गया था वहाँ व्यक्तिगत रूप से कि मैंने कहा कि आप लोग खाली कीजिए, यहाँ बनेगा, आप लोग को भी अलाउट किया जाएगा। तो वो बोले कि लिख करके हमको दीजिए। तो बोले कि आप लोग को आवेदन दीजिए, आपके आवेदन को कि आवेदन को स्वीकृत करेंगे। ये लोग आवेदन में सही नहीं करते और बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। तो भैया ये मेरा भवन नहीं बन रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है ना, हमको जितने लोग वहाँ पर बैठते हैं सालों से बैठते जो आ रहे हैं, क्या उनके लिस्ट है आपके पास? हाँ, लिस्ट है। हाँ, लिस्ट बना। उनके नाम से अधिवक्ता भी बैठ रहे थे। अधिवक्ताओं को जो जगह भी अलाउट किया वहाँ जाके बैठ गए। ये लोग हैं जबरदस्ती कि ना हम बनने ही नहीं देंगे, मत बनने दीजिए, हमारा क्या बिगड़ रहा है? बायनाम एक चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी, लेकिन बायनाम चिट्ठी जारी कर दिया। और उनको होते कौन है? आप ही के घर में जाकर के 4 लोग बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ बैठते हैं, ये मेरा है। कोई दस्तावेज है उनके पास क्या? जिसके पास दस्तावेज है वो बोल रहा है कि आपको हम सहानुभूति पूर्वक आप पर विचार कर रहे हैं। तो ये राजनीति का मैंने कहा ना, कीजिएगा आप लोग समीक्षा बैठक कर चुके, उन लोग को बोल चुके
ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, विकास में अड़चन पैदा कर रहे हैं। और इस अड़चन को पैदा करने में हमारे कुछ कार्यकारिणी के विरोध करने वाले भी लोग हैं। हम में से ही कुछ लोग जो आग लगाते हैं, चाहते ही नहीं कि यहाँ विकास होने दें। तो ये मेरा घर नहीं बन रहा है। आने वाली पीढ़ी, जो नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को हम लोगों ने देखा है और काफी संघर्ष करने के बाद इस भवन के निर्माण को सुनिश्चित करने का